तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्रेंडिंग एडिट्स। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वनी में हुए मोर्चा के बारे में। तो वो मोर्चा एल्गार मोर्चा के नाम से पहचाना जाएगा। वो मोर्चा ओबीसी की जनगणना करने के लिए हुआ था, लेकिन इस मोर्चे में कुछ ऐसे गड़बड़ हो गई कि आपको भी देख के हैरानी हो जाएगी। तो बने रहिए आगे तक। जैसे कि ये मोर्चा यवतमाल में स्थित वनी इस तालुका में हुआ था। इस मोर्चा में बहुत सी मांगे थी और इसमें बहुत जनसंख्या में लोग शामिल हुए थे। वनी में से बहुत लोग शामिल हुए थे। यहाँ पे विद्यार्थी, उनके सर और जैसे रिटायर्ड हुए ऑफिसर, ऐसे लोग शामिल हुए थे। तो ये मोर्चा का काम था कि लोगों को अच्छे से तो ये मोर्चा शासकीय मैदान से शुरू होकर छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से सामने होकर अपने जो वनी में खादी चौक है वहाँ से निकला हुआ गया। तो यहाँ से कमान के उस पार, बाद में गांधी चौक और बाद में गाड़गे बाबा चौक से लेकर वहाँ से राइट मुड़कर रविंद्रनाथ टैगोर चौक, मंत्रालय चाह और वहाँ से लेकर डबल तिलक चौक में आया। और बाद में तिलक चौक में लड़कों ने नाचना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पे वो बैंड चल रहा था। तो लड़कों ने उस पे ही नाचना शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पे नाचना ही नहीं था। सर उन पर चिल्ला रहे थे लेकिन नाचना शुरू कर दिया। लेकिन अभी क्या ही बोले, क्योंकि लड़कों का तो हमें पता ही है, जैसे जहाँ दिखा बैंड वहाँ नाचना शुरू। तो वो सुन नहीं रहे थे। वहाँ में से एक लड़का था जो वो तो अपना ही माहौल कर रहा था। बाद में अम्बेडकर चौक में भी वैसा ही हुआ। बाद में अम्बेडकर चौक में नाचना शुरू करने के बाद भी वो सर बता रहे थे कि मत नाचो यहाँ पे, लेकिन वो सुन नहीं रहे थे। और इसके बाद की बातें जानकर तो आप हैरानी हो जाओगे। बाद में लड़कों ने ऐसा नाचना शुरू कर दिया कि लोग सब देखने लगे। लेकिन लड़के बहुत नाच रहे थे सड़कों के ऊपर। लोग हंस रहे थे उन पर, क्योंकि ये मोर्चा अलग ही दिशा में जा रहा था। ये मोर्चा था उनकी मांगों के लिए, लेकिन लड़के यहाँ पे तो माहौल कर रहे थे। ऐसा नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन लड़के को क्या बोला चाहिए, वो तो नाच ही रहे थे। लेकिन मोर्चा अपनी समाप्त होने के यहाँ पर आ गया था। समाप्त का लास्ट पॉइंट था कि मैदान के ऊपर जाने का था। वहाँ पे एक सभा रखी गई थी और वहाँ जाने का था। लेकिन जैसे ही मोर्चा आगे आगे बढ़ रहा था, लड़के आगे आगे अपने मांगे पूरी नाच रहे थे। अपनी मांगे बोल रहे थे बैंड वालों को कि बजाओ हम नाचेंगे। एक लड़का तो बहुत माहौल कर रहा था, जैसे आप लोग को वीडियो में देख ही रहे होगे कि जैसे वो लग रहा है कि पिया हुआ है, लेकिन नाच ऐसे रहा है कि जैसे वो एक ही मज़ा लूट रहा है। हम भी नाच सकते हैं, लेकिन हमको तो वैसा नाचना नहीं था। मैं भी शामिल हुआ था, लेकिन वहाँ मांगे ऐसी थी कि जो अब मराठे हैं उनको आरक्षण दिया जाए, लेकिन उनके व्यतिरिक्त कोटे से दिया जाए और जो अपना ओबीसी में नहीं डाला जाए, क्योंकि उससे ओबीसी और बाकी जात के लोगों को भी और लोगों को भी उसका खतरा बन सकता है। इसलिए वो मोर्चा निकला गया था। लेकिन अभी इस मोर्चा में जो गड़बड़ हुई है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं कि जैसे झगड़ा या ऐसा कुछ हुआ नहीं कि मोर्चा पर कुछ बड़ा प्रभाव पड़ चुके। लेकिन इसके बाद ये मोर्चा जा रहा था ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर भी लोगों ने वैसा ही धमाल मचाना शुरू कर दिया। तो अभी क्या बोले, बहुत लोग आ गए थे मोर्चा में और बहुत लोगों की संख्या थी, लेकिन जितनी संख्या चाहिए थी उतनी संख्या शामिल नहीं हुई थी। अभी क्या हो गया उनका पता। जैसे मराठे अपने मोर्चा को बहुत संख्या में बहुत प्रतिशत दे रहे थे, वैसी संख्या में ओबीसी ने उनके मोर्चा को प्रतिशत नहीं दिया। लेकिन जैसा भी हो गया वैसा मोर्चा आगे चल रहा था, बढ़ रहा था। अभी ये मोर्चा संभालने वाले ठाकरे सर थे और वहाँ पे जो उनके स्टूडेंट थे वो भी थे। वहाँ पे मैं भी उनका स्टूडेंट रहा और अभी भी हूँ। लेकिन मैं अभी यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो यूट्यूब चैनल पे थोड़ा ध्यान दे रहा हूँ। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं सिविल सर्विस में काम करूँ, लेकिन
इच्छा है और मुझे ये भी काम करना है, तो मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लग रहा है क्या, मतलब आप सपोर्ट करेंगे और मुझे आगे बढ़ने में कोशिश करते करते रहूँगा मैं आगे बढ़ने की कोशिश। बाद में ये मोर्चा ऐसा ही चल रहा था। बाद में लोग आ गए हैं यहाँ पे मैदान की तरफ। वहाँ पे भी लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया, नाचना शुरू कर दिया और लड़के तो रुक ही नहीं रहे थे। मेरे दोस्त भी वहाँ पे थे। अभी क्या बोलूँ मैं उनको, मैं वीडियो शूट कर रहा था और आपको दिखाना ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा था। तो इस मोर्चा में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल नहीं, लेकिन जितने हुए उतनी बहुत बड़ी संख्या थी। संभावना थी कि लगभग 5 से 10 हज़ार लोग शामिल होंगे, लेकिन उतने शामिल नहीं हुए। तो ये जो तिलक चौक का गेट है, वहाँ पे ये लड़के लोग नाच रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ थी, लेकिन ऐसी दिखाई नहीं दी कि ज़्यादा थी। ये जो अभी आपको दृश्य दिख रहा है वो ग्राउंड का दृश्य है। यहाँ पर लड़के को छोड़ो, लेकिन जो बड़े लोग भी हैं वो भी नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो अपने नेता लोग हैं वो भी आए हुए थे, जैसे कि मनसे पक्ष तालुका अध्यक्ष गोहोकर जी, और यहाँ पे खाड़े जी आए थे और अपने आमदार भी आकर थे। और इस कार्यक्रम में बहुत से नेताओं ने उपस्थिति दर्शाई थी, लेकिन इस कार्यक्रम में तो एक वक्ता बुलाया गया था, अभिवक्ता बुलाया गया था। उस अभिवक्ता बुलाए गए थे, तो उनका नाम था लक्ष्मण जी यादव। वो प्राध्यापक है दिल्ली विद्यालय में। वो ओबीसी के विचार मंच में मतलब वो ओबीसी समाज के विचारवंत है, तो उन्हें यहाँ पे बुलाया गया था। तो उन्होंने आकर यहाँ पे प्रमुख स्थिति दर्शाई। तो वहाँ पे और भी लोगों आ चुके थे, लेकिन अभी भी कार्यक्रम शुरू होने का था, क्योंकि लड़के अभी भी माहौल कर रहे थे, मतलब उनका शोर अभी भी रुकने का ही था। तो लोग इंतज़ार कर रहे थे तो उनके आने का, क्योंकि वो अच्छा भाषण करते, मतलब अच्छा लोगों को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे अभी महिलाएं भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन इनका डांस तो रुक ही नहीं रहा था। सर अपने उधर काम में लगे हुए थे, कुछ लोग बैठ गए थे, कुछ लोग आ रहे थे। तो ऐसे ही करते करते लोगों की भीड़ और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो आप देख ही सकते हो कि अभी लोग उधर जाना शुरू हो गए, लेकिन इसी दौरान ये लड़का शोर मचा रहा था कि बजाओ बजाओ, लेकिन ये अच्छा हो गया कि बैंड वालों ने बजाना रुका दिया। अभी लोग जा रहे हैं बैठने को, फिर भी उसने एक बार बजा ही दिया और फिर लोगों नाचने लगे। तो नाचने लगने के बाद और फिर लोग जुट गए और ज़ोरों से नाचने लगे। फिर वो चिल्ला रहे थे एक दूसरे को, तो आप बजाओ आप बजाओ आप बजाओ, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था कि बजाना नहीं चाहिए। अभी कौन सा यहाँ पे क्या कार्यक्रम है, हम किस लिए आए थे, लेकिन उसको कुछ तो पढ़ा ही नहीं था। जैसे वो नाच रहा था और लोग भी उसको जुड़ रहे थे नाचने के लिए, और वो भी बैंड वाले लोग बजा रहे थे। तो अभी बोलने का कुछ रहा ही नहीं था, क्योंकि वो सुन तो नहीं रहा था। बैंड वाले लोग भी बजा रहे थे और लोग अपने आ ही रहे थे। और लड़कियाँ भी आ चुकी थी, क्योंकि लड़कियाँ भी हमारे मोर्चे में जुड़ चुकी थी, क्योंकि वो ठाकरे सर की स्टूडेंट थी, इसलिए ठाकरे सर ने उन्हें भी आने को कहा था। और हमको तो ये टी शर्ट पहले ही दे चुकी थी, इसलिए हम भी शामिल हो गए थे। अभी लड़के लोग तो नाच ही रहे थे, लेकिन वो बाद में वो जो तिरंगा लेके आया हुआ था वो एक शख्स, वो भी नाचने लग गया था। इससे मोर्चा की नींव हिल गई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लोग उन पर ध्यान नहीं दे रहे थे। बाद में ऐसा ही लोगों को लगा कि ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन वो वैसा नहीं हुआ। कैमरामैन भी वो फ़ोटो निकालने लगे, उनको भी शायद आश्चर्य लगा होगा कि मोर्चे में पहली बार डांस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कों ने डांस किया, यहाँ पे लड़कियों ने भी डांस किया, लेकिन मैंने उनका वीडियो नहीं निकाला, क्योंकि नैतिकता की वजह से। बाद में कार्यक्रम शुरू हो गया संबोधित। और ये जो गाड़ी आ रही है ओबीसी जनगणना संकल्पना यात्रा, ये 200 गांव में से होकर अभी वन्य में पहुंच गई थी। इनका भी स्वागत किया गया, इन्हें भी मंच पर बुलाया गया, इन्हें भी आमंत्रित किया गया भाषण, और इन्होंने भी अच्छा संबोधित किया लोगों को, इनका भी स्वागत किया गया।
और बाद में अपनी पुलिस प्रशासन भी वहाँ पे आ गई ध्यान रखने के लिए। अभी लोग बैठ गए हैं और उनको संबोधित करना चालू हो गया था। बाद में सबका स्वागत किया गया, सबको मंच पर बुलाया गया। बाद में लास्ट में जब यादव जी आ गए तो उन्होंने अपना संबोधित करना शुरू कर दिया था, मतलब थोड़ा टाइम था, अभी वो बैठ गए थे। बाद में लोगों का स्वागत उनको भी और जो प्रस्तावित सुनाया गया, लोगों को दिखाया गया कि मतलब कार्यक्रम का प्रस्तावित सुनाया गया कि ये जो हमारा मोर्चा है वो किस विषय पर स्थित है, हमारी मांगे क्या है, और ये बताया गया। इसे प्रास्ताविक कहते हैं। उन्होंने प्रास्ताविक बता दिया। बाद में जो मेन टॉपिक था वो शुरू किया गया और ऐसे मोर्चा समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिए अपने